नमस्कार दोस्तों, नमो नारायण, राधे राधे। दोस्तों, हमारे घर के अंदर यदि वास्तु दोष है तो अगर घर के नॉर्थ डायरेक्शन या फिर साउथ डायरेक्शन के अंदर वास्तु दोष है तो उस घर में जो महिलाएं हैं उनके बीच में झगड़ा, कलह कलेश इत्यादि का माहौल बना हुआ रहता है। दोस्तों, हमारे घर में सकारात्मक एनर्जी लाने के लिए हमें अपने घर के उत्तर और दक्षिण दिशा का जो वास्तु दोष है उसको पूर्णतया हमें दूर करना होता है। दोस्तों, अगर घर के अंदर सकारात्मक एनर्जियां आती हैं तो घर की जो महिलाएं हैं उनके बीच में झगड़ा इत्यादि नहीं होता है। दोस्तों, सकारात्मक एनर्जी होने से हमारी जो भावना है, हमारी जो बुद्धि है, उसके अंदर विकास होता है। ऐसे ही मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, एक घर के अंदर सास के दो बेटे थे और दो उन बेटों के बहुएं थी। दोस्तों, बड़ी वाली जो बहू थी उसके जो पीर वाले हैं, उनका जो मायका है वो बहुत पैसे वाले थे, वो बहुत अमीर थे। लेकिन जो छोटी वाली बहू थी उनके मायके और उनके माता पिता गरीब थे। दोस्तों, पैसे वाले घर में दोनों थे। दोस्तों, दीपावली का जब पर्व आया, दीपावली का त्यौहार आया तो बड़ी वाली बहू के यहाँ से हर साल 51 किलो मिठाई आती थी, लेकिन छोटी वाली बहू के माता पिता गरीब थे। पिता ने फ़ोन किया अपनी बेटी को, बोला, बेटे मेरी हैसियत सिर्फ 2 किलो मिठाई बेचने की है, तो मैं दीपावली के ये पावन पूर्व है, इस पर आपके ससुराल में मैं 2 किलो मिठाई बेच सकता हूँ, इससे ज़्यादा मेरी क्षमता नहीं है। दोस्तों, बेटी ने जवाब दिया कि पिताजी 2 किलो मिठाई भी रहने दो, कोई बात नहीं, ऐसे ही काम निकल जाएगा। दोस्तों, उस सास के अंदर सकारात्मक एनर्जियां थी, उस घर के अंदर सकारात्मक एनर्जियां थी। सास ने अपनी बुद्धि विवेक से काम लिया और सास ने जब दीपावली का त्यौहार आया तो वो जो धनवान घर की जो बेटी थी उसके यहाँ से 51 किलो मिठाई आई और उस गरीब घर की बेटी के घर से 2 किलो मिठाई आई। लेकिन उस सास की चतुराई, उस सास की जो सास थी उनकी बुद्धिमानी से कितना अच्छा काम हुआ। सास ने 2 किलो मिठाई जो उस छोटी वाली बहू के पीर से आई थी वो, और उसने 49 किलो मिठाई उसी दुकान से मंगवा कर वो 2 किलो मिठाई उसी के अंदर मिक्स की और मिक्स करके अपने जो भाई बंधु थे, जो रिश्तेदार थे, उनमें सब में उनको बंटवाया। बोला, मेरी बड़ी बहू के घर से भी 51 किलो मिठाई आई है तो छोटी वाली बहू के घर से भी 51 किलो ही मिठाई आई है, इसलिए मैं आप सबको वितरित कर रही हूँ। तो जब वो छोटी वाली बहू ये देखने लगी कि मेरे पिताजी ने सिर्फ 2 किलो मिठाई भेजी है, मेरे पिताजी की 51 किलो मिठाई भेजने की क्षमता ही नहीं थी, तो मेरी सास माँ ऐसे कैसे बोल रही है कि मेरे पीर से भी 51 किलो मिठाई आई है। दोस्तों, उस बहू ने अपनी सास को एकांत में लिया और एकांत में लेकर पूछा कि माताश्री ये बताइए कि मेरे पिताजी ने पीर से 2 किलो मिठाई भेजी थी और आप यहाँ सबको बोल रही है कि मेरी छोटी वाली बहू के यहाँ से भी 51 किलो मिठाई आई है, तो माताजी आप ये झूठ क्यों बोल रहे हैं? तो सास ने बोला, बेटा तेरे पीर से 51 किलो ही मिठाई आई है। बहू ने फिर कहा, नहीं माताश्री, कृपया मुझे आप बताइए कि ये क्या चीज़ है, आप झूठ बोल रही हो, मेरे पिताजी ने 2 किलो मिठाई भेजी है, आप बोल रहे हो 51 किलो मिठाई आई है, तो इसके पीछे रहस्य क्या है? तो उस सास ने, जब बहू ने इतनी विनम्रता पूर्वक पूछा तो सास ने कहा, बेटा
2 किलो मिठाई उस माँ ने भेजी है और 49 किलो मिठाई मेरी माँ ने 2 किलो मिठाई उस माँ ने भेजी है और 49 किलो मिठाई मैं माँ हूँ, मैंने इसमें मिक्स की है। तो मैं अपने रिश्तेदार की या अपने जो सगा संबंधी है, अपने जो अपने रिश्तेदार हैं उनकी और तुम्हारी मैं कभी भी नीचा नहीं देखना चाहती। मैं हर समय अपने जो रिश्तेदार हैं उनकी लाज बचाना ही मेरा कर्तव्य है, मेरा दायित्व बनता है। तो दोस्तों, ऐसे घर में बहू और सास का झगड़ा कैसे हो सकता है? बहू और सास का वहां पे इतना प्रेम देखने लायक था। दोस्तों, ऐसे भाव यदि हर घर की सास के अंदर, हर घर में जो सास होती है, जो सासू माँ होती है, उसके अंदर ये भाव यदि रहते हैं तो उस घर में कभी भी झगड़ा, कलह कलेश इत्यादि नहीं होगा। और ये तभी संभव है जब हम अपने घर के आसपास के वातावरण को, हम अपने घर के अंदर के वातावरण को वास्तु अनुसार सुव्यवस्थित रखेंगे। यदि हम हमारे घर के उत्तर और दक्षिण का जो डायरेक्शन है उसको अंदर यदि हम वास्तु अनुसार रखेंगे, उसके अंदर वास्तु दोष नहीं रखेंगे, तो ऑटोमेटिक ही उस घर में प्रेम और उस घर में सकारात्मक एनर्जियों का भाव उपस्थित होगा। और उस घर में जब सकारात्मक भाव उपस्थित होगा तो जीवन आनंदमय निकलेगा। तो दोस्तों, यदि आपके घर में कलह कलेश इत्यादि बनते हैं तो आपको अपने घर के नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन जरूर देखना चाहिए कि कहीं हमारे घर के अंदर कोई वास्तु दोष तो नहीं है। तो ऐसी भावनाएं आप आगे भी जागृत रखें और अपने जीवन को सफल बनाइए। यदि ये मेरी आज की जानकारी अच्छी लग रही है तो कृपया इस वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। और आगे भी मैं वास्तु और ज्योतिष की जानकारियाँ दूंगा। ये जो आज मैंने टॉपिक्स दिया है ये अपने जीवन जीने का एक तरीका बताया है कि सास बहू को कैसे अपने घर में रहना चाहिए। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अगली कड़ी में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। राधे राधे।